हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में फॉर एसपीपीयू पुणे यूनिवर्सिटी। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जिसने अपना इंजीनियरिंग में अभी अभी एडमिशन लिया है और जिसका कॉलेज एसपीपीयू पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है बेटा, तो उन पुणे यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ना पड़ता है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो आज हम लोग इसी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में जानेंगे एंड साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको गाइड भी करूंगा कि इस सब्जेक्ट को आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स एग्जाम में आ सकें। ठीक है बेटा, चलिए तो एक बात आप समझिएगा, होता क्या बेटा, बात समझो। जैसे कि एक सब्जेक्ट है आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल, ठीक है, चलिए, और इसी के साथ स्लैश में एक सब्जेक्ट होता है, वो होता है आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या होता है बेटा? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। ठीक है, तो आपको या तो बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ना होगा या तो आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना होगा। जब भी आप कॉलेज में जाओगे ना, तब ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि आपको इलेक्ट्रिकल पढ़ना है या इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आप इलेक्ट्रिकल पढ़ोगे फर्स्ट सेम में तो आप सेकंड सेम में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे, और अगर आप पहले इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे तो आप सेकंड सेम में क्या पढ़ोगे? इलेक्ट्रिकल पढ़ोगे। मतलब एक साथ में आप दोनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे, पहले इलेक्ट्रिकल पढ़ोगे तो दूसरे में इलेक्ट्रॉनिक्स, और अगर पहले इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे तो दूसरे में इलेक्ट्रिकल। बोलोगे सर बहुत कंफ्यूज कर दिया आपने। यार कंफ्यूजन की कोई बात नहीं बेटा, देखो ये कॉलेज वाले सेलेक्ट करते हैं, है ना। जैसे अभी मैं बोल दूं कि फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन कभी कभी क्या है कि बेसिक इलेक्ट्रिकल आपको सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ना पड़ सकता है, इसलिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा क्लियर कर दिया। ठीक है, देखो अभी नया नया एडमिशन लिया आप लोग, बहुत सा डाउट होता है मन में कि सर क्या होगा नहीं होगा, किस तरीके से चीजों को अपन को टैकल करना है। तो देखो सबसे पहले तो स्टार्ट अपन को सिलेबस से ही करना पड़ेगा ना, कि अपन को आने क्या क्या वाला है, अपन को पढ़ना कौन कौन सा टॉपिक है। ठीक है, चलिए बेटा तो सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो सबसे पहला यूनिट है आपका वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, इसको पढ़ने का मैं आपको तरीका बताता हूं। आप क्या करो, इसमें जितने टॉपिक्स है ना, जैसे कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको आप क्या करो, यूट्यूब में सर्च करो। ठीक है, और देखो क्या रिजल्ट आ रहा है ना। जो आपका पहला टॉपिक, इसको आप यूट्यूब में सर्च करो और देखो कि रिजल्ट क्या आ रहा है। बहुत सारे टीचर्स होंगे जो ये आपको समझा रहे होंगे, तो आप देखो जिससे आपको समझ में आता है उससे आप पढ़कर क्या करो, नोट्स बना लो। उसके बाद आप आ जाओ दूसरे टॉपिक पे, क्रॉस एंड डॉट कन्वेंशन। ठीक है, जैसे आप इस टॉपिक को सर्च करोगे बहुत सारे आ जाएंगे यूट्यूबर्स आपको समझाने के लिए, तो जिससे भी आपको समझ में आता है उससे समझ लो। उसके बाद आपका क्या है बेटा, राइट हैंड थंब रूल, इसको आप सर्च करो। इस तरीके से क्या करना, आपको टॉपिक बाय टॉपिक प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, और साथ ही साथ आप अपना जो लोकल बुक है ना, एसपीपीयू पुणे यूनिवर्सिटी का, वो भी ले लो ताकि आपको दिक्कत ना हो बेटा। हाँ, लेकिन इतना है कि आप इसे यूट्यूब में सर्च करके पढ़ सकते हो, इसके न्यूमेरिकल्स भी आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहला यूनिट आपका क्या है बेटा, पहला यूनिट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दूसरे यूनिट का। दूसरा यूनिट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड एसी फंडामेंटल। ठीक है, इसके लिए भी आपको सेम चीज करना है बेटा। यहाँ पे दो चैप्टर आपको पढ़ना है, एक है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा आपका एसी फंडामेंटल्स। तो यहां पर भी आपको क्या करना है, टॉपिक बाय टॉपिक यूट्यूब में आपको सर्च करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको प्रॉपर नोट्स बना लेना है, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका दूसरे यूनिट में आपको दो चैप्टर पढ़ना है। पहला है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा है आपका एसी फंडामेंटल्स। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यूनिट नंबर 3 क्या है आपका, यूनिट नंबर 3 है सिंगल फेस एसी सर्किट। ठीक है, इसे भी आप YouTube में सर्च करोगे, है ना। पहले क्या करना, कभी कभी आप चाहो तो चैप्टर भी सर्च कर सकते हो। सबसे पहले आप चैप्टर सर्च करना। ठीक है, अगर आपको चैप्टर समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना आपको क्या करना है, ये टॉपिक बाय टॉपिक सर्च करना है। जैसे ये टॉपिक है, इसको आप पहले YouTube में सर्च करो, फिर आपका प्योर इंडक्टेंस क्या होता है इसको आप सर्च करो, प्योर कैपेसिटेंस क्या होता है इसको आप सर्च करो। तो आप YouTube में टॉपिक बाय टॉपिक भी सर्च करके पढ़ सकते हो। देखो जब भी मैं पढ़ाता हूं तो मुझे कोई टॉपिक पढ़ाना होता है, भले वो टॉपिक मुझे आता है बेटा, अच्छे से मुझे वो टॉपिक आता है, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूं, फिर भी मेरे प्यारे बच्चों में ये करता हूं कि मैं सर्च करता हूं यूट्यूब पे जाके कि वो टॉपिक अगर मुझे मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, है ना। तो उसी तरीके से आपको भी करना है। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद क्या है, यूनिट 4 आपका पॉलीफेज एसी सर्किट एंड सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। यहां पर भी आप सेम चीज करेंगे बेटा, है ना। तो ये आपका यूनिट नंबर 3 है, ये आपका यूनिट नंबर 4, जिसमें आपको दो चैप्टर्स पढ़ने हैं। एक आपका चैप्टर 1 ये है और ये आपका चैप्टर 2 है। ठीक है बेटा, चलो उसके बाद देखो आपका यूनिट नंबर 5 है डीसी सर्किट। ठीक है, और आपका यूनिट नंबर 6 है वर्क पावर एनर्जी एंड बैटरीज। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस है। अब एक बात आप समझो, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो ना,
तो थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन है आपके लिए। बोलोगे सर अलार्मिंग सिचुएशन कैसे है? देखो बेटा, अभी जो मैंने आपको सिलेबस यहां पर बताया है, अभी जो भी सिलेबस मैंने आपको बताया उसमें कितने यूनिट्स हैं? उसमें है आपके यूनिट्स 1 2 3 4 5 6, 6 यूनिट आपको टोटल पढ़ना है। तो यहां पर क्या होता है बेटा, जो स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड यूनिट है ना, इसका एग्जाम आपका इन सेम में होता है। मतलब जब आप कॉलेज स्टार्ट करोगे ना, तो कॉलेज स्टार्ट होने के 1 महीने के बाद ही आपका क्या होता है, इन सेम एग्जाम होता है 30 मार्क्स का। तो बच्चों को क्या होता है बेटा, कॉलेज जब स्टार्ट होता है तो वो मौज मस्ती में रहते हैं, उनको पता नहीं रहता है और तुरंत से एग्जाम आ जाता है। तो एक बात आप समझ लो कि जैसे ही कॉलेज स्टार्ट होगा ना, 1 महीने के अंदर आपका कौन सा एग्जाम होगा, इन सेमेस्टर एग्जाम होगा। क्या होगा बेटा, आपका इन सेमेस्टर एग्जाम होगा। इन सेमेस्टर एग्जाम में क्या होता है बेटा, स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड यूनिट आता है। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको ये बोलूंगा कि वेदर आपका कॉलेज स्टार्ट हुआ है चाहे नहीं हुआ है, आपको क्या करना है बेटा, आपको फर्स्ट और सेकंड यूनिट प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, और उसके बाद जो बचा हुआ यूनिट है 3 4 5 6, तो इनका जो है ना बेटा, इनका मानकर चलो एंड सेम में एग्जाम होता है, जब आपका सेमेस्टर खत्म होगा तब, और ये आपका 70 मार्क्स का होता है। ठीक है, चलिए तो एक बात आप समझ लो यहां पर अच्छे से कि स्टार्टिंग के जो 2 यूनिट्स होंगे बेटा, है ना, उसका जो एग्जाम है आपका वो कब होगा बेटा, स्टार्टिंग के जो 2 यूनिट्स है उसका एग्जाम आपके एडमिशन के 1 महीने के बाद होगा, जिसको हम लोग इन सेमेस्टर एग्जाम बोलते हैं। और जो बचे हुए 4 यूनिट्स है ना, उनके एग्जाम्स कब होंगे बेटा, आपके जब आपके सेमेस्टर एंड होंगे तब उनका एग्जाम्स होगा। ठीक है, चलिए तो अभी आपको सिलेबस पता चल चुका है, बस आप इतना समझ लो कि अभी आपको क्या करना है बेटा, स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, चलिए, और जिस बच्चे को मैथमेटिक्स 1 में दिक्कत हो रहा है, तो देखो मैथमेटिक्स 1 का हमारे पास क्लास चलता है बेटा, फीस 799 है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, एक बार जाके आप डेमो लेक्चर्स को चेकआउट करो कि मैथमेटिक्स में क्या चल रहा है। तो एक बार आप डेमो लेक्चर्स को चेकआउट करोगे तो आपका काम बन जाएगा। और उसके अलावा हमारे पास मैकेनिक्स का भी क्लास अवेलेबल है और आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का भी क्लास अवेलेबल है। इनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप आराम से चेकआउट कर सकते हैं। ये मेरे मेन चैनल पे इसके जो चीजें हैं वो डली हुई हैं। अभी इस चैनल पे आने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि ये चैनल का नाम क्या है, एजुकेशन पॉइंट महाराष्ट्र। ठीक है, और साथ ही साथ बेटा जो फर्स्ट ईयर का बच्चा है ना, एक टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया है एजुकेशन पॉइंट महाराष्ट्र नाम से। तो एजुकेशन पॉइंट महाराष्ट्र को आप ज्वाइन करो, क्योंकि ये आपके महाराष्ट्र के बच्चों के लिए जो एग्जाम टाइम में हमें क्या होगा बेटा, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करेगा। ठीक है, चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन पे सारी चीजों को आप जाके क्या कीजिए बेटा, चेकआउट कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।